वेलकम गाइज टू अनदर हॉरर स्टोरी। आज हम आपको बताने वाले हैं चार्ली चार्ली चैलेंज गेम के बारे में, और ऐसा एक एनकाउंटर बताएंगे आपको चार्ली चार्ली चैलेंज गेम के बारे में जो कि एक रियल लाइफ एनकाउंटर है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबको ना एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं या तो ये इस दुनिया की होती ही नहीं है या फिर इस दुनिया से बिल्कुल ही परे होती है। अक्सर बिना सोचे समझे हम ऐसा एक हॉरर गेम खेलने लग जाते हैं जो कि खेलने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इसके बारे में सुनने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये, लेकिन जो इसका परिणाम होता है या फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में झेलने पड़ते हैं ना, वो इतने मज़ेदार नहीं होते। वो इतने ज़्यादा खौफनाक होते हैं कि आप उन्हें कभी भी भुला नहीं पाओगे। वो रातों की नींद छीन लेंगे आपको नाइटमेयर्स देंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही गेम की जिसका नाम है द चार्ली चार्ली चैलेंज। ये एक ऐसा गेम है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार साउंड करता है, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन जो बाद में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ लोगों को झेलने पड़े, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ ये गेम मतलब उनको एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस देगा, बट जिनके साथ भी चार्ली ने जो ये घोस्ट है इसने गेम खेला है ना, वो आज तक उसे भुला नहीं पाया। एक नाइटमेयर के तौर पर वो उनके रातों की नींद हराम कर देता है। तो चलिए जानते हैं इस गेम के बारे में। ये जो गेम है बहुत ज्यादा सिमिलर है गेम की तरह जिसका नाम है ऊजा बोर्ड या फिर वीजी बोर्ड। बहुत सारे लोग इसे ऊजा बोर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग वीजी बोर्ड भी कहते हैं। अब ये जो गेम है ना, इसका जो ओरिजिन है या फिर जहाँ से आया है, ओरिजिनेटेड है, ये है मैक्सिको से। इस गेम का जो असली मकसद है वो है एक डेमोनिक स्पिरिट को बुलाना जो कि चार्ली के नाम से जाना जाता है। इस गेम को लोग अपने फन के लिए खेलते हैं, अपने थ्रिल के लिए खेलते हैं, थोड़ा मजे के लिए खेलते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसके पीछे का खौफनाक सच क्या है। तो ये जानते हैं कि इसे खेलते कैसे हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको 2 पेंसिल्स और एक पेपर चाहिए, और जो पेपर है ना उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसमें यस और नो लिखा जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखेगा, जो भी आपको दिखेगी। इसके बाद जो 2 पेंसिल्स हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर, एक को हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली को वर्टिकल प्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा अभी। और जो लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं उसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें इस गेम के डीमन से बात करनी पड़ती है जिसका नाम है चार्ली, और वो ये सवाल पूछते हैं उससे, चार्ली चार्ली आर यू हियर? और इसके बाद जो डीमन है वो आपको यस और नो में जवाब देगा। बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ये रियल में मतलब पेंसिल्स जो थी वो मूव हुई थी। तो आज हम आपको एक ऐसे रियल हॉरर एनकाउंटर के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल सच है। और जिस लड़की के साथ ये हुआ है उसका नाम है एमिली। अब एमिली अमेरिका में रहती थी, वो एक अमेरिका के छोटे से शहर में रहती थी, और वो कॉलेज की अपनी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी उसके लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होती है, और वहाँ पर ना उसे घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए वो नेट पर ना एक इंक्वायरी डाल देती है कि मुझे एक घर चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो बट मतलब मेरे बजट में हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली ही रहूंगी। उसके बाद ना उसे बहुत सारी कॉल्स आती है इंक्वायरी के लिए, और उसको ना उसके बाद एक ऐसे एरिया में घर मिलता है जो कि बिल्कुल ही सुनसान था, एकदम रिमोट एरिया। वहाँ पर आसपास बस 10-15 घर थे, और उनमें से भी 10-15 घर में से भी 6 घरों में ही लोग रहते थे। और जिसे कांटेक्ट करता है ना वहाँ पर जो मालकिन होती है घर की, वो इसे बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में, मतलब रेंट बहुत ज़्यादा सस्ता था, और वो जो घर उसे दे रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था उसके लिए। उस घर में बेसमेंट था, एटिक था, और मतलब 2 स्टोरी का घर था, वो काफ़ी अच्छा स्पेस था घर के अंदर। वो उसे रेंट पर दे रही थी बिल्कुल एक चीप प्राइस में, जो कि वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसे विश्वास नहीं होता, पहले तो उसे लगता है कि ये शायद स्कैम होगा, लेकिन जब वो जाकर देखती है, वहाँ पर विजिट करती है, तो हाँ ये एक बहुत ही बढ़िया घर था जो कि 2 मंजिला घर था और काफी अच्छा दिख रहा था ये। इसके बाद जो भी रेंट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उसे साइन करती है और वहाँ पर उस घर में शिफ्ट हो जाती है। ज्यादा फर्नीचर भी नहीं था इसका। अब होता क्या है, जब ये कॉलेज ज्वाइन करती है ना, तो थोड़े ही दिनों में काफी ज्यादा फेमस हो जाती है कॉलेज में, और वहाँ पर ना इसके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। इसके जो फ्रेंड्स थे वो एमिली को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉकेटिव थी और एक्सट्रोवर्ट थी खासकर, तो इसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब एक दिन होता क्या है, ये लोग पार्टी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनमें से जो ग्रुप था इनका, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवेंचर्स करते रहते थे, अबैंडन जगह पर जाते थे और वहाँ पर बैठकर ये पार्टीज़ करते रहते थे, नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे। कभी किसी शॉपिंग मॉल में चले गए या फिर कहीं पे ऐसी जगह चले गए जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और वहाँ पर जाकर ना ये पार्टीज करते थे। इनका एक दोस्त था जिसका नाम था एडगर। अब जो एडगर था वो बहुत ही ज़्यादा रिच था। इसके पास एक बहुत बड़ा मेंशन था जहाँ पर हर हफ्ते ना ये लोग पार्टी करते थे। हफ्ते के लास्ट में संडे जो होता था डे,
वो उस दिन पार्टी जरूर करते थे या फिर सैटरडे नाइट को। अब होता क्या है, जो पार्टी होती है ना इनकी, उसके बाद इनका बहुत ज्यादा घर होता है जो मेंशन होता है एडगर का, वो बहुत ज्यादा खराब सा हो जाता है, मतलब हर जगह गंद फैल जाती है। तो इसके जो डैड होते हैं एडगर के, वो बोलते हैं कि भैया अब पार्टी बंद करो और अब से तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी है कॉलेज में, इसलिए अब से मैं मेंशन में तुम्हें पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। अब जो ये ग्रुप था इनके फ्रेंड्स का, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि हम लोग पार्टी कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। इनका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। तो इनमें से जो एमिली होती है, ये कहती है कि चिंता मत करो, मेरा जो घर है वो भी काफी स्पेशियस है, वहां पर ज्यादा फर्नीचर भी नहीं है, इसलिए वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं पार्टी करने के लिए। हम लोग फन करेंगे बहुत सारा वहां पर, तो ज्यादातर तुम लोग मतलब टेंशन मत लो। अभी अपने घर में तो बुला लेती है एमिली सब दोस्तों को अपने, लेकिन एक बहुत ज्यादा इनके सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, जो कि थे इनके सेमेस्टर के एग्जाम्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके एग्जाम्स। अब जो दोस्त लोग थे इसके, जो ग्रुप था इसका बहुत बड़ा, उनमें से काफी सारे लोग सीरियस थे स्टडीज के लिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सैटरडे नाइट को आते हैं, पार्टी करते हैं और जल्दी मतलब चले जाते हैं। लेकिन जो इनका मेन ग्रुप था ना, इनमें से 5 लोगों का, एडगर, एमिली, टॉम, सारा और एक और लड़की थी जिसका नाम था स्टेफनी। अब इनमें होता क्या है, जो ये दोस्त थे इनका अलग ही एक ग्रुप बना हुआ था अंदर, और ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बातें करते थे। कभी घोस्ट की बातें हो गई, कभी एरिया 51 के बारे में। हाँ, मैं एरिया 51 के बारे में भी आगे जाकर वीडियो बनाऊंगा एक। और तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये लोग कभी कभी एलियंस के बारे में बातें करते थे। तो एकदम से ना इनके बीच में जब पार्टी खत्म होती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज ना ये लोग हॉरर स्टोरीज बताएंगे और अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, अगर किसी के भी साथ कुछ हुआ हो तो। अब इनमें से बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो एग्री करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जो स्टेफनी होती है ना, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है चार्ली गेम के बारे में, और वो सारे दोस्तों को अपने वो वीडियो दिखाती है कि कैसे ये गेम देखो ट्रेंड में आया। हालांकि गेम तो बहुत ही पुराना है ये, लेकिन दोबारा से एक बार ये ट्रेंड में आया है, चलो इसको क्यों ना ट्राई करा जाए। लेकिन इनमें से 2-3 दोस्त होते हैं। जो टॉम होता है वो बहुत ज्यादा बदतमीज होता है, वो मतलब एक टाइप से बुली करने वाला लड़का था जो लोगों को बुली करता है। और अब ये कहता है स्टेफनी से कि भैया ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार है। चार्ली थोड़ी बहुत गाली भी देता है वहां पर ये। और इसके बाद ना स्टेफनी कहती है क्यों ना हम इस चीज को फिगर आउट करें, ट्राई कर सीधे इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। अब ये लोग भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट तो होगी इस चीज को करने के लिए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाला गेम खेलेंगे। लेकिन इनको ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिल नहीं रहा था, घर मतलब पूरा खाली पड़ा था वैसे तो, बट ये बैठेंगे कहाँ पर अच्छे से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जो एडगर होता है वो कहता है तुम्हारे घर में तो बेसमेंट भी है ना, वहां पर चलते हैं। तो एमिली ना सीधा मना कर देती है कि मेरी जो मकान मालिक है या फिर जो ओनर है इस घर की, उसने साफ मना किया है कि इस घर के बेसमेंट में बिल्कुल भी मत जाना। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि उसे कौन बताएगा कि हम लोग यहाँ पर गए थे, चलो हम वहीं चलकर खेलते हैं, थोड़ी फील भी आएगी हमें स्कैरी वाली। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एमिली भी दोस्तों के प्रेशर में आकर वहां पर बेसमेंट में जाती है। और ये बेसमेंट में जाकर एकदम शॉक हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि बेसमेंट इतना बड़ा था, वहां पर तरह तरह की बुक्स रखी हुई थी, बहुत बड़े बड़े बुक शेल्फ्स थे जो कि बहुत ही भारी भी लग रहे थे। वहां पर हर एक टाइप की बुक्स थी जो कि शायद प्रीवियस ओनर जो था वो पढ़ता होगा। अब ये लोग ना गेम स्टार्ट करने के लिए कहते हैं कि चलो सेटअप करते हैं गेम का। इन्हें एक कार्डबोर्ड टाइप तो मिल चुका होता है, लेकिन इनके पास पेंसिल नहीं होती। स्टूडेंट्स हैं लेकिन इनके पास पेंसिल नहीं है, सोच सकते हो आप लोग। तो फिर ये जो टॉम होता है कहता है कि भैया इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, जो भी यहाँ पर बुक्स पढ़ता होगा यहाँ पर जरूर ड्रॉर्स वगैरह में चेक करो, कहीं ना कहीं से पेंसिल तो मिल ही जाएगी। इनको ना एक ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी पेंसिल्स रखी थी, लेकिन वो सारी ही पेंसिल शार्प थी, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी। ये लोग जैसे तैसे कर मैनेज करते हुए 2 पेंसिल साइज की जो सेम थी वो मिल जाती है। ये लोग यस और नो लिख देते हैं उसमें पेपर में, जैसे आपको इमेज में दिखाया था मैंने पहले, और पेंसिल्स को बैलेंस कर देते हैं वैसे ही। जो बदतमीज लड़का था ना टॉम, वो सबसे पहले क्वेश्चन करता है चार्ली से, गाली देते हुए, जो कि मैं आपको चैनल पर नहीं सुना सकता ऑब्वियसली। वो चार्ली को गाली देता है और एकदम से पूछता है कि चार्ली आर यू हेयर। तो हाँ, पेंसिल ना मूव होती है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इनको कहीं को तो लग रहा था कि कहीं ये सब फेक तो नहीं, कोई फूक मार के तो नहीं कर रहा है। लेकिन जहाँ पर ये बैठे हुए थे ना, ये काफी दूर बैठे हुए थे एक दूसरे से, और कोई भी पॉसिबल चांसेस नहीं थे कि कोई फूक मार कर हिला रहा हो। एडगर इतना ज्यादा डर गया था ये देखकर, वो कहता था कि हॉरर स्टोरीज तक तो ठीक है, पर ये जो हमारे सामने हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, और हमें यहाँ से ना इसको बंद कर देना चाहिए, चलना चाहिए। सिर्फ भूतिया कहानी सुनाओ या फिर कोई हॉरर मूवी देख लो, बट ये सब मत करो। स्टेफनी होती है वो एक बार कहती है कि जब मैंने इस गेम के रूल पढ़े थे, इस गेम को आपको खत्म ही करना होगा जो रूल्स में लिखा था, और आपको आखिर में कहना होता है चार्ली गुड बाय। और अगर वो यस करेगा तभी आप वहां से जा सकते हो, गेम को खत्म कर सकते हो। नहीं तो कहते हैं कि वहां पर एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जो कि काफी सारी डेमोनिक स्पिरिट्स को ना
हमारी असल दुनिया में ले आता है और वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब जो टॉम था वो उसने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब एक मजाक है सिर्फ। अब इसके साथ ऐसी चीजें होने वाली थी ना कि इसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदलने वाली थी। ये चार्ली को बहुत ज्यादा गाली देता है, उससे बदतमीजी से बात करता है, पूछता है सवाल उससे कि क्या मेरी लॉटरी लगेगी, क्या जो मूवी रिलीज हो रही है वो हिट जाएगी, ब्लॉकबस्टर जाएगी, फ्लॉप होगी। ऐसे बहुत वियर्ड सवाल पूछता है और बहुत गंदे गंदे सवाल भी पूछता है चार्ली से। और चार्ली ना इसको जवाब भी दे रहा था हाँ या ना में। सारे लोग देखकर ना बहुत ज्यादा डर रहे थे। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था टॉम को। वहां पर एक सवाल ये ऐसा कर देता है वहां पर कि ये हमेशा के लिए ही उस चीज को भूल नहीं पाएगा। ये उस गेम में ना पूछता है कि क्या तुम एक इविल स्पिरिट हो। चार्ली यस में जवाब देता है। तो ये देखकर कहता है वो अच्छा तुम इविल हो, तो क्या तुम हम में से किसी को मारोगे। इसके बाद होता क्या है, इनके ऊपर से बेसमेंट के ऊपर से आवाज आती है बहुत तेज कुछ कांच टूटने की। टॉम ना अब डर चुका था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सारे लोग तो दूर दूर बैठे हैं, क्या पता ये गेम रियल हो। जैसे सबकी नजरें ऊपर घूमती हैं ये देखने के लिए कि हुआ क्या है ये चीज। ऊपर कांच टूटने की कुछ तो आवाज आई है। इतने में इनके नीचे जो पेंसिल रखी थी उसके गिरने की आवाज आती है इनको। वो लोग वहां पर देखते हैं तो जो पेंसिल थी, मैंने आपको बताया था कि सारी जो पेंसिल थी वहां पर शार्प पेंसिल थी, यानी कि पहले से ही शार्प हो रखी थी। उस पेपर पे ना सामने लिखा हुआ था चार्ली किल टॉम। जी हाँ, वहां पर ये सब देखकर बिल्कुल ही उधन मच गया था एकदम। सारे लोग एकदम डर गए थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। स्टेफनी तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो कह रही थी इस गेम को बंद करो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुरंत ही इसके बाद इनके सामने से ना एक कुर्सी पड़ी होती है जो कि शेल्फ के एक बुक शेल्फ था उसके सामने रखी थी। वो उड़ते हुए नीचे गिरती है सीधा टॉम के सामने। टॉम इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है अपनी वाली कुर्सी से। अब होता क्या है, ये सब देखकर ये लोग ना भाग रहे थे वहां से। टॉम जो नीचे गिरा हुआ था वो काफी ज्यादा पीछे रह गया था क्योंकि वो नीचे गिर चुका था। वो भी इनका पीछा करता है भागकर वहां पर, लेकिन उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सारे लोग तो बाहर निकल चुके थे चिल्लाते हुए चीखते हुए। अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भारी भारी बुक शेल्फ थे ना, उनमें से एक बुक शेल्फ था जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इत्तेफाक से या फिर हवा से नीचे गिर जाए। वो जो बुक शेल्फ था भारी, वो टॉम के ऊपर गिर जाता है और जो टॉम था वो उसके नीचे एकदम अब कुचल चुका था। टॉम अपना होश खो चुका था। उसका आधा शरीर जो था वो उसी समय वहां पर घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जो सारे लोग थे वो बाहर चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। वहां पर किसी के ऊपर कांच फूट रहा था, कभी किसी के ऊपर और कैबिनेट्स गिर रहे थे। 2 लोग और ज्यादा घायल हो चुके थे। अब एमिली थी वो घर से बाहर ही जा रही थी और ऊपर से ना उसके ऊपर एक गमला गिरता है दूसरी मंजिल से। जो मैंने बताया था ना कि 2 स्टोरी का मकान था, वो गमला सीधा उसके सर पर आकर गिरता है और एमिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सारा हल्ला सुनकर इनके चिल्लाने का ना, एक वहां पर मेड रहती थी उन्हीं 6-7 घरों में से, वो आती है और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है। और जो ओनर था वो भी आता है वहां पर। उसको कॉल कर दिया था उसी मेड ने कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सी चीज हुई है, देखो हुआ क्या है। ये सारे जो लोग थे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और इसके बाद सारी चीज ओनर को बताते हैं जब होश में आते हैं कि हुआ क्या है। ओनर बताती है कि जो टॉम है उसका जो आधा शरीर है वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया और वो अभी कोमा में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो या तो 1 हफ्ते 1 महीने या फिर पूरे 1 साल के लिए कोमा में रहेगा या फिर कभी उठेगा ही नहीं। जो बाकी उसके 2-3 दोस्त हैं उनको भी काफी सीवियर इंजरी आई थी। किसी के कांच गले में घुस गया था। जो एडगर था उसके गले में ना कांच का पीस बहुत बड़ा घुस गया था कैबिनेट से टूटकर, जो मिरर था कैबिनेट का उससे। और जो उसकी बाकी दोस्त थी एक तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी ये सब देखकर, वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या था। एमिली को भी जो सर में चोट आई थी उसके बाद उसके स्कल में एक इस वाले हिस्से में क्रैक आ चुका था। अब सवाल ये है कि भूत था किसका, चार्ली का था या फिर किसका था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चार्ली चैलेंज किया है लेकिन उनको जरा सा भी एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ भूत का। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप जिस इविल स्पिरिट को बुलाना चाह रहे होगे वो इविल स्पिरिट तो आएगी नहीं, लेकिन उसके अलावा जो भी इविल स्पिरिट आपके आसपास होगी ना वो वहां पर जरूर आएगी। अब जो ओनर बताती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि बेसमेंट में मत जाना यहाँ पर, वो इसलिए बोला था कि कुछ सालों पहले ना ये जो छोटा सा एरिया है इसमें जितने भी घर हैं, एक चार्ली नाम के बुजुर्ग की हुआ करती थी जिसने ये सारे घर बनाए थे अपने पैसों से। अब एक दिन होता क्या है, यहाँ पर ये रेंट में देता है ना एक आदमी को घर, जो वो एक ड्रग डीलर होता है और वहां पर ना एक दिन पकड़ा जाता है और पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है वहां पर। तब से माना जाता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा अनलकी सा हो गया था, यहाँ पर कोई आता नहीं था, एक अबैंडन जगह सी हो गई थी। और जो चार्ली बुजुर्ग था ना वो उसने यहाँ पर मतलब बैंक वालों से लोन लेकर ये सारा घर बनाया था, तो एक तरीके से उसके सारे पैसे वेस्ट हो गए थे। और इस दुख में ना उसने अपनी जो बेसमेंट था घर का जहाँ पर तुम रह रहे हो
वहाँ पर जाकर सुसाइड कर ली थी। जो बेसमेंट था वो उसका फेवरेट था, वहाँ पर उसने अपने लिए स्पेशली एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी क्योंकि वो बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इसलिए तुम्हें ये घर जो था वो काफ़ी ज़्यादा चीप रेंट में मिल गया था। अब वो बताती है कि मैंने चार्ली गेम खेला था, यहाँ पर ऐसे करके गेम था। तो वो बताती है कि वो आत्मा ना उस चार्ली की थी, ना कि उस चार्ली की जिसके जो तुम मैक्सिको वाले की बात कर रही है उसकी आत्मा नहीं थी। यह आत्मा थी उस बूढ़े आदमी की जो इसका प्रीवियस ओनर था। अभी जो इंसिडेंट है ये हमें ये दिखाता है कि कभी कभी अपनी क्यूरियोसिटी और अपने मजे के लिए हम ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो कि हमें आगे बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे गेम से या फिर ऐसी चीजों से दूर रहें जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मतलब छेड़ती हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि ये जो गेम्स है किस ऐसी शक्ति को जगा दें जिनको हम जानते ही नहीं है, जो कि हमें आगे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे चार्ली के भूत ने टॉम को नुकसान पहुंचाया। तो अगली बार अगर आप कभी भी कोशिश करोगे कि ऐसा आप गेम खेलो, ऊजा बोर्ड वगैरह वगैरह जो भी ऐसा गेम होगा, तो आप कोशिश करना कि आप ऐसी किसी एंटिटी को, इविल एंटिटी को जागरूक ना कर दो जो कि आपको आगे जाके हार्म पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो में भी चार्ली के अपने पर्सनल हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में डालने वाला हूँ। हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था कि मेरे सर पर भी गमला गिर गया या फिर कोई पैरालाइज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, पेंसिल तो मूव ज़रूर हुई थी और मुझे आंसर भी मिला था इस गेम का। ज़रूरी नहीं कि वो चार्ली ही हो, बट जिस अबैंडन जगह पर मैं गया था ना, वहाँ पर क्या पता कि कोई ऐसी इविल स्पिरिट हो जो कि हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रही हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो स्टोरी मिस बिल्कुल भी ना करो। और अगर आपको 1% भी ये जो वीडियो है वो एंटरटेनिंग लगी या फिर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड हमें अपने हॉरर एक्सपीरियंस भी जो पर्सनल आपके हुए होंगे आपके साथ, वो हमें ईमेल में शेयर करो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा, आप उस पर शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।